ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि चार जो वर्जित प्रिंसिपल्स है धर्म की, चार फोर लेग्स के बारे में। किसी का कोई प्रश्न है कल को लेके? और हमने बात करी थी कि जो सबसे ज्यादा खराब है, जो सबसे ज्यादा जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो आप तोड़ सकते हो, जो सारे प्रिंसिपल्स को तोड़ सकता है, वो प्रिंसिपल कौन सा है? वो है आपका इंटॉक्सिकेशन। जब आप इंटॉक्सिकेट हो जाते हो तो वो प्रिंसिपल जो है आपको दिक्कत करता है ना। देखिए, वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन से कैसे ब्रेक हो सकते हैं सारे प्रिंसिपल, आप ये पूछ रहे हो? इंटॉक्सिकेशन से सारे प्रिंसिपल्स कैसे ब्रेक हो सकते हैं, है ना? सो द थिंग इज कि इंटॉक्सिकेशन से क्या होगा कि आपकी बुद्धि हड़ ली जाती है। जब आप इंटॉक्सिकेटेड हैं तो आपकी बुद्धि जो है आपके समझ में नहीं है। अगर आप मीट ईटिंग कर रहे हैं तो आप जो है तमोगुण में है, लेकिन आपकी बुद्धि तो काम कर रही है ना। आपको प्रीच किया जा सकता है, आपको बताया जा सकता है कि देखिए ऐसे मत कीजिए, ये मत कीजिए। आप नॉन वेज खाएंगे तो ऐसे होगा। आप वहां पे नरक, जो 28 तरीके के नरक के बारे में बताया गया है, उसके बारे में किसी को बताओगे तो वो व्यक्ति एकदम वो हो जाएगा कि नहीं, ऐसी ऐसी जगह पे हमें नहीं करना, नहीं खाना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो इलिसिट सेक्स कर रहा है उसको डर रहेगा कि कहीं उसको डिसीज ना आ जाए, एड्स ना हो जाए, या कोई ऐसे ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर ना हो जाए, तो उसको भी आप समझा सकते हो। तीसरा, जो दूध कीड़ा कर रहा है, जो गैम्बलिंग कर रहा है, तो आप उसको बता सकते हो वो अपने लॉसेस को देख के कि मैं कितना सब कुछ गवा चुका हूँ। युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल से समझ सकता है कि गैम्बलिंग करने से सारी चीजें जो होती हैं आपकी समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें जब आप समझा सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिसकी समझने की क्षमता ही जीरो हो गई है, जो इंटॉक्सिकेटेड है, चाहे एडिक्शन हो, चाहे कॉफी एडिक्शन हो, चाहे पोर्नोग्राफिक एडिक्शन हो, चाहे आप कहो कि अल्कोहल एडिक्शन हो, चाहे कोरियन ड्रामास का एडिक्शन हो। आई विल टेल यू एन एग्जाम्पल। मेरी एक पेशेंट थी, उसकी मदर मेरे पास रोती हुई आई। नोसोफोबिया में मुझे फियर ऑफ इनक्योरेबल, अनक्योरेबल नहीं होता, इनक्योरेबल डिसीज होता है। सो इनक्योरेबल डिसीज का जो फियर होता है वो भी चला जा सकता है। सो आई विल टेल यू व्हाई फियर डेवलप्स, है ना। पर पहले एक इंटॉक्सिकेशन का टॉपिक खत्म करते हैं, देन आई विल टेल यू हाउ फियर डेवलप्स। इंटॉक्सिकेशन क्या होता है कि मेरे पास एक पेशेंट आई, उसकी मदर जो है ना रोती हुई आई। उसकी मदर ने कहा मेरी डॉटर 12th में है, उसने मेडिकल ले रखी है, विद मेडिकल विद मैथ्स ले रखा है उसने, एंड नाउ जो वो है ना, वो पढ़ नहीं रही डॉक्टर साहब, वो पढ़ नहीं रही। मैंने कहा क्या कर रही है? कह रही है उसको कोरियन ड्रामा, चाइनीज ड्रामा का इतना गंदा एडिक्शन है कि मैं भी रूम में बैठी हूँ ना, रात को 12-1 बजे तक मैं उसके साथ जागती हूँ, 2-2 3-3 बजे तक। और वो उसका बुक यूं होता है और बुक के नीचे यहाँ पे स्लाइड में आपका ड्रामा चल रहा होता है। मैंने कहा ड्रामा चल रहा होता है, समझ कैसे आता है? कहता है क्यों समझने की क्या जरूरत है, लैंग्वेज समझ आती नहीं है, लैंग्वेज वो म्यूट कर देते हैं। और नीचे जो
सब टाइटल्स है, उसको पढ़ते रहते हैं और वो करते रहते हैं। एंड व्हाट वाज शी डूइंग, उसका प्री बोर्ड में शी फ्लंक, उसके जितने भी एग्जाम्स चल रहे थे उसमें उसको दिक्कत आ रही थी, उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे, द थिंग्स वर टर्निंग वेरी बैड फॉर हर। और उसके बावजूद भी शी वॉज नॉट गिविंग अप, वो गिव अप करना ही नहीं चाह रही थी। उसके बोर्ड्स थे नेक्स्ट वीक, और उसकी मदर का बीपी शूट हो गया, इनफैक्ट उनका इतना सीवियर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन अकर हो गया, लेकिन द गर्ल वॉज नॉट गोइंग। अभी कोई भी सेन पर्सन होगा ना, वो कहेगा मैं 2-3 महीने अच्छे से पढ़ लूं, फिर मेरा नीट का एग्जाम है, उसको समझ आएगा ना कि मैं एग्जाम का प्रिपरेशन कर लूं, मेरा ये बोर्ड है, मेरे को कहीं रिपीट ना करना पड़े। ये कोरियन ड्रामास तो मैं 6 महीने के बाद भी देख सकता हूँ, 8 महीने के बाद भी देख सकता हूँ। बट शी वॉज गोइंग विद द सीरीज, एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम मुझे पता चला था कि ये कोरियन ड्रामा करके भी एक कंट्री के ड्रामास है जिन्होंने कैप्चर कर लिया। द फर्स्ट टाइम आई गूगल्ड अबाउट द कोरियंस एंड कोरियन ड्रामा। तब तक मेरे को यही नहीं पता था कि नॉर्थ कोरिया में वो शासक रहता है या साउथ कोरिया में रहता है, कोरिया है कहाँ पे। आई कुड नॉट मार्क दैट इन द जोग्राफिकल मैप। जब फर्स्ट टाइम वो लड़की आई तो मैंने अपना होमवर्क किया कि व्हाट वाज दैट इन दैट ड्रामास दैट वाज गेटिंग अट्रैक्टेड, एंड आई डिड माय R&D, रियली मेनी पीपल आर एडिक्टेड। अभी हम एक हाउस प्रोग्राम में गए, वहां पे दीवारों पे सांप की फोटो लगी हुई है, सबकी, द पूरी फैमिली के, परदादे की, दादे की, एंड सारी फोटोज लगी हुई हैं। और एक फोटो में ना मेरा ध्यान अटक गया, मैं देख रही, मैंने कहा यार इनके रिश्तेदार तो भाई फॉरेनर्स हैं, गोरे चिट्टे लड़के लड़के हैं, एक नहीं दो नहीं, ये तो 7-8 हैं गोरे चिट्टे लड़के हैं। फिर ध्यान से देखा, मैंने कहा इनकी आंखें तो चिंकी है, चाइनीज है क्या, या नॉर्थ ईस्ट के हैं क्या। ओहो, फिर मैंने कहा यार इनकी तो फैमिली एक्सटेंडेड है तो ये उल्लू की ध्वनि कर रहे हैं, है तो ये कोलकाता के, है ना, और बंगाली हैं, और शायद नॉर्थ ईस्ट में इनके होंगे, वो फोटोग्राफ देख के। ओहो, फिर जब मैंने नीचे देखा तो उस नीचे लिखा हुआ था BTS। मैंने कहा ये तो भैया सामने चल रहा है, राधा कृष्ण का अभिषेक चल रहा है, छोटे से लाला और लाली का अभिषेक चल रहा है, और सामने दीवार पे एक बड़ा सा पोर्ट्रेट लगा हुआ है BTS का। मैंने कहा अच्छा, सो दिस इज कॉल्ड द एडिक्शन। मैंने उस लड़की को इतना ट्रोल किया, इतना ज्यादा ट्रोल किया। उसके बाद उसने कहा माता जी आप ऐसा करो, ये फोटो आप ले जाओ। मैंने कहा इसको गंगा में प्रवाहित कर दे, कहती है हाँ आप ले जाओ। और फिर जाते जाते भी मैंने वो फोटो उल्टी करके दीवार पे लगा दी, तो वहां की काम वाली आई, और उस काम वाली ने कहा अरे अरे आप इसको उल्टा लगा रही हैं, ये गिर जाएगी, ये फ्रेम टूट जाएगा, ये माता जी वाला फ्रेम उनको बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा नहीं, अब ये उल्टी लगेगी, या इसे गंगा जी में प्रवाहित कर दो, टूट जाने दो इसको। सो दिस इज द इंटॉक्सिकेशन ना, इंटॉक्सिकेशन। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हाँ जी। एक्चुअली उसकी कील भी टूट गई थी वहां से। क्या कील भी टूट गई? हाँ हाँ हाँ। हरे कृष्ण माता जैसे आपने बोला था ना उतने में ही नीचे भी गिर गई थी। हाँ, वो फोटो हम उठने लगे ना, अभी हमारी तो हिम्मत हुई नहीं कि हम वो फोटो ले दे। उस लड़की ने तो ट्रोल होके कहती हम आप ले जाओ, आप ले जाओ। अभी हमको क्या पता कि उसके हृदय में क्या भाव था, लेकिन जैसे ही हम सब उठे वो फोटो गिर गई नीचे। और मैंने कहा यार ये कह रही है कि इसको गंगा जी में प्रवाहित करो। तो उसके बाद उसने, हाँ गंगा जी में क्यों प्रवाहित करोगे, मैंने कहा इनको पुण्य मिलेगा, ये गाय खाते हैं। तो दैट वाज अ जोक अपार्ट थिंग, है ना। तो फिर वो कील, लक्ष्य कह रहा है उसका कील भी टूट गया, और दीपांशु कह रहा है वो फोटो भी गिर गया। हाँ वो तो मैंने देखा था, फोटो गिर गया, मैंने उल्टा भी लगाया, बाद में मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। सो आई एम नॉट अगेंस्ट BTS, बट आई एम टेलिंग यू दिस, द थिंग्स विच गेट यू इंटॉक्सिकेटेड ना, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी सोचने और समझने की क्षमता, वो 0/सन्नाटा कर देती है। आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या चीजें हो रही हैं लाइफ में, कैसे चीजें चल रही हैं, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, है ना। जो पीता है व्यक्ति, अगर कोई बहुत ज्यादा एडिक्टिव है, पीने में इतना ज्यादा पी रहा है, आप उससे जाके बात कर सकते हैं। आप उसको कहो हरे कृष्णा बोलो, वो डांस करना शुरू कर देगा। हाँ वो कुछ भी कहेगा, दम मारो दम, वो करना शुरू कर देगा। तो एडिक्शन इज वेरी बैड। The only intoxication which is allowed in Hare Krishna is the intoxication of the holy name. जब तक आपको हरि नाम सी,
एक एक अगर हम स्केल ले, सपोज करो दिस इज अ स्केल, ठीक है, सबको दिख रहा है। सो इफ दिस पार्ट इज जीरो, सपोज करो दिस मिडिल थिंग इज जीरो, and this is a positive scale 1 2 3 4, and this is a negative scale -1 -2 -3 -4. Getting my point? Everyone getting my point? This is zero. Suppose this is a scale और ये बीच में जीरो है, और यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5, और ये नेगेटिव है -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अभी जीरो पे, जीरो इज एन एब्सोल्यूट प्लेन। एब्सोल्यूट प्लेन तो हम यहाँ मेंटेन कर ही नहीं सकते ना। अभी मैं जो बोल रही हूँ, प्रेजेंट कहाँ है यहाँ पे, अभी मैं बोल रही हूँ वो सेकंड चला गया है ना। अभी मैं घड़ी देखूं तो घड़ी में वो सेकंड चला गया। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, इफ आई से द टाइम इज 9:48 30 सेकेंड्स, एज सुन एज आई कंप्लीटेड 30, वो 34 सेकेंड्स हो गए ना। प्रेजेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा। गेटिंग माई पॉइंट? है ना। वो क्या गाना है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके इस पल में जिंदगी बिता दो, पल ये जो जाने वाला है। हाँ, 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 हाँ। तो वो क्या है, आने वाला पल जो है वो जाने वाला है ना। तो यहाँ पे जीरो, जीरो तो आप मेंटेन कर ही नहीं सकते, दैट एब्सोल्यूट प्लेन तो आप मेंटेन कर ही नहीं सकते। अगर हम यहाँ पे एब्सोल्यूट प्लेन मेंटेन कर लें तो क्या होगा, हम कभी ओल्ड नहीं होंगे, हम कभी डिसीज स्टेट में नहीं जाएंगे, कभी हम बुढ़े नहीं होंगे, क्योंकि जीरो है, एजिंग नहीं होएगी। पर वो चीज तो है ही नहीं ना मटेरियल वर्ल्ड में। इट इज चेंजिंग एवरी एवरी मोमेंट, इट इज चेंजिंग, है ना। जो छोटे बच्चे हैं उनके झुरी मतलब जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनकी झुरियां आ रही है, तो जीरो इज नॉट मेंटेनिंग, है ना। तो आप कहो कि एब्सोल्यूट हेल्थ आप मेंटेन कर सकते हो, इस संसार में नहीं हो सकता। तो क्या करें, है ना। डीजनरेशन तो हो रहा है बॉडी का एवरी डे। आपका स्किन उतर रहा है, नहाते हो तो आपका ओल्ड स्किन उतर जाता है ना। और खा रहे हो तो बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है, फिर एक्सक्रीटा निकल जाता है। तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि डीजनरेशन तो वेयर एंड टेयर बॉडी का हो रहा है एवरी डे। अभी तुमको ये डिसाइड करने का है कि उस बॉडी का आपको यूज क्या करना है। या तो उसको पॉजिटिव प्लेन पे ले जाओ, पॉजिटिव प्लेन पे ले जाओगे तो क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाओ। कीर्तन कर रहे हो, डांस कर रहे हो। अभी ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर टेम्पल में डांस कर रही हूँ तो मैं थकूंगी नहीं, ऑफ कोर्स मैं थकूंगी। घर आके ग्लूकोज भी पीऊंगी, पसीना भी आएगा, और डांस करते करते कभी पैर भी मुड़ जाएगा। लेकिन वही नेगेटिव प्लेन में मैं क्लब्स में नाच रही हूँ, हाँ, सड़कों पे नाच रहे हैं, ऐश मार रहे हैं, उसमें भी पसीना आ रहा है, थक रही हूँ, घर आके एनर्जी ड्रिंक पी रही हूँ, है ना। और तो और फिर क्या, पैर में भी लगने की सी है, एक्टिविटी सेम है ना। इफ आई एम सिंगिंग, इधर आई एम सिंगिंग फॉर कृष्णा, हरे कृष्ण महामंत्र गा रही हूँ, दिस द पॉजिटिव प्लेन। और फिर मैं इतना जोर से टोन खींच रही हूँ कि मेरे को आदत नहीं है, मेरा गला खराब हो गया, मेरे गले में खराश आ गई। या मैं बॉलीवुड का गाना गा रही हूँ नेगेटिव प्लेन में, या हम कोई अंताक्षरी खेल रहे हैं और उसमें मैंने गाना जोर से गाया और वो गला फट गया, तो गला यहाँ पे भी खराब हो रहा है, यहाँ पे भी खराब हो रहा है। बट द डिफरेंस क्या है, ये मेरी प्रगति कर रहा है आगे की तरफ, मैं जर्नी इज गोइंग, और ये क्या कर रहा है, मुझे नीचे लेके जा रहा है। सो विकार तो पॉजिटिव प्लेन में भी आएंगे, विकार आपके नेगेटिव प्लेन में भी आएंगे। जब आप पॉजिटिव प्लेन में विकार आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अष्ट सात्विक विकार, है ना। वेन यू गेट इंटॉक्सिकेटेड विद द होली नेम सो मच, तो आप देखेंगे कि हमारे कितने सारे आचार्य थे, कितने सारे यू नो गौर गोविंद महाराज थे, इवन शिला प्रभुपाद कभी कभार लेक्चर देते हुए उनका गला अवरुद्ध हो जाता था, अश्रु बहने लग जाते थे, ही हैज टू कंट्रोल। मेरे गुरु महाराज कह रहे थे एक लेक्चर में, उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक्सटेसी कैसे आएगी, हैप्पीनेस कैसे आएगी। तो गुरु महाराज ने कहा, आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, मुझे तुम्हारा प्रश्न नहीं समझ आ रहा। तुम कह रहे हो एक्सटेसी कैसे आएगी, और यहाँ मैं अपनी सबसे ज्यादा ताकत लगा रहा हूँ उस एक्सटेसी को कंट्रोल करने में, उस खुशी को कंट्रोल करने में मैं सबसे ज्यादा जान लगा रहा हूँ। तुम्हें क्यों नहीं फील हो रहा,
क्योंकि यहाँ भी आएंगे आपके सात्विक विकार आएंगे, अष्ट सात्विक विकार इनको कहते हैं, है ना। मुंह से थूक निकलेगा, बॉडी जग्गा, ऐसे जैसे चैतन्य महाप्रभु जब एक्सटेसी में चले जाते थे, एक एक जॉइंट उनका बॉडी का, एक एक उंगली, ही वॉज 7 फीट टॉल, और जब वो एक्सटेसी में चले जाते थे उनका बॉडी 12 फीट का हो जाता था, एक एक जॉइंट उनका खुल जाता था, इतना ऊंचा ऊंचा जंप मारते थे। और कई बार एक्सटेसी में अपनी बॉडी को इतना श्रिंक कर लेते थे एज इफ ही वाज अ टोर्टाइज, पूरा हम्प आ जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने डिफरेंट अवतार, उन्होंने एक अवतार दिखाया जिसमें वो बिल्कुल वो बन गए थे, बिल्कुल टॉर्टॉइस की तरह बन गए थे। एक था उनके अंदर इतना रोष आ गया कि बॉडी में बिल्कुल बाल आ गए और वो नरसिंह भगवान की तरह दिखने लग गए। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द अष्ट सात्विक विकार। मतलब अष्ट सात्विक विकार हमारे भगवान के अवतारों के रूप में नहीं आएंगे, हमारे कैसे, अगर कृष्णा विलिंग कि कभी हमारे में आए ऐसे, हम भी होली नेम से इंटॉक्सिकेट हो जाए, हम भी हरि नाम से इतने मदमस्त हो जाएं कि इतना थोड़ा सा भी टेस्ट हरि नाम का अगर हमें आ जाए ना, इट इज इनफ कि वो हमें डुबो सकता है ना। क्योंकि ये बॉडी क्या है, प्रेम को पात्र नहीं है। अभी अगर ये मेरे पास एक कटोरी है, इसमें इतना ही पानी आएगा जितना इसका लेंथ है, ठीक है, जितना इसका विड्थ है उतना ही पानी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये मेरे पास कटोरी है, अगर मैं इसमें से और डालूंगी तो वो ओवरफ्लो करेगा। तो व्हाट वी ट्राइंग टू डू, ये बॉडी क्या है, पात्र है, इट इज लाइक अ कप, गेटिंग माई पॉइंट। और अगर हम उसमें पॉजिटिव साइड जाते हैं, जो भी पॉजिटिव नवधा भक्ति के पार्ट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, प्रेम डेवलप होना शुरू हो जाता है। बट भाव के स्तर तक, रुचि निष्ठा भाव, भाव के स्तर तक ये बॉडी होल्ड कर सकती है। भाव के बाद क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, बॉडी डीजनरेट होनी शुरू हो जाती है। भाव के स्तर के बाद क्या होता है, अष्ट सात्विक विकार, क्योंकि होल्ड नहीं कर पा रही बॉडी। तो प्रेम होल्ड करने के लिए ये बॉडी नहीं बनी। प्रेम होल्ड करने के लिए हमें चाहिए एक ट्रांसेंडेंटल बॉडी जो हमें कृष्णा देंगे। When आत्मा हैज नो डिफरेंस बिटवीन द बॉडी, अभी हमारी आत्मा और बॉडी में डिफरेंस है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये थोड़ा सा एडवांस है, ये सीक्रेट है गॉडी ऑफ वैष्णविज्म का, प्लीज नोट डाउन। नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, आगे जाके इसको हम बार बार बोलेंगे, है ना। सो ये बॉडी जो है हमारी, अगेन नाउ लिसन अगेन, दोबारा से पूरा कान, सारी 5 सेंसेस लगा के यहाँ देखो, ये क्या है, पात्र। कटोरी इज अ पात्र, उसी प्रकार से हमारी बॉडी इज अ पात्र, ठीक है, अ होल्डिंग वेसल। अभी इस कटोरी में कहाँ आएगा, इस कटोरी में उतना ही पानी आएगा जितना इसका अंदर डेप्थ है ना, जितना इसका लेंथ विड्थ है उतना ही। अगर मैं और पानी डालने का प्रयास करूंगी तो वो ओवरफ्लो होएगा, ये कटोरी उसको होल्ड नहीं कर पाएगी। उसी प्रकार से हमारी भी जो भाव स्थिति में जाते हैं हम, जैसे क्या होता है, पहले क्या होता है, श्रद्धा, श्रद्धा के बाद होता है साधु संगा, फिर शुरू होती है भजन क्रिया, फिर भजन, ऐसे ऐसे करके दीज आर द पार्ट, दिस इज द एडवांसमेंट हम जाते हैं। श्रद्धा मतलब एक लीप ऑफ फेथ की जो हमें बताया जा रहा है, जैसे हम स्कूल में जाते हैं 2+2 हमें 4 बताया गया, हम उसको मान लेते हैं, वी डोंट गो इनटू द लैब्स एंड प्रूव इट। जितना भी हमारी टेक्स्ट बुक्स में, सीबीएसई के टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता है हम उसको मान लेते हैं, वी आर नॉट गोइंग एंड चेकिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। उसी प्रकार से जैसे हम मटेरियल नॉलेज में एक लीप ऑफ फेथ दिखाते हैं, उसी प्रकार से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी एक लीप ऑफ फेथ दिखाते हैं, जिसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा होती है तो फिर हम किससे मिलते हैं, साधुओं से मिलते हैं। साधुओं से मिलने से हम साधु का सुनते हैं, तो फिर क्या शुरू हो जाता है, भजन क्रिया। फिर भजन क्रिया शुरू हो जाती है कि हम उनको देखते हैं, अरे यार ये कितना मस्त है यार। जैसे पवन निताई प्रभु जी का कीर्तन सुना तो फिर ऐसा लगता है यार नहीं, मेरे को भी कीर्तन करना चाहिए, हमें भी करना। तो वी स्टार्ट टू इनकलकेट दोस पॉइंट कि वो जैसे कर रहे हैं हम वैसा करना शुरू कर देते हैं, शास्त्र सुनना शुरू कर देते हैं। फिर भजन क्रिया के बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हमें आता है, रुचि आनी शुरू हो जाती है, टेस्ट आना शुरू हो जाता है, मजा आ रहा है। फिर आती है निष्ठा कि यही चीज सही है और आगे कुछ भी नहीं सही, है ना। यू बिकम दृढ़, यू बिकम निष्ठावान कि हाँ अभी चाहे कोई भी प्रलोभन आए, हमें हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अभी अभी बीटीएस आए या वर्ल्ड कप का मैच आए
या इंडिया पाकिस्तान फाइनल आए, अभी अपन को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हम निष्ठावान है, हमें अगर टेम्पल जाना है उस दिन हमें जाना है ना। तो निष्ठा के स्टेज पे क्या होता है कि अगर बारिश और बाढ़ भी आ रही होती तो हम वेडनेसडे गीता क्लास मिस नहीं करते। तो दैट इज द स्टेज व्हेन वी गो फॉर निष्ठा, नो ऑफेंस, ओके। तो मतलब इट वाज जस्ट एन सिंपल एग्जांपल, ठीक है। तो निष्ठावान क्या होता है कि अभी वैलेंटाइंस डे है, मेरी गर्लफ्रेंड को फ्लावर्स देना है, मुझे पता है कि आज पिटूंगा मैं, पर पापा से छुप के मैं गया उसके, है ना, उसका बर्थडे था, 12 बजे उसको विश करना था, दैट इज द निष्ठा। देन आफ्टर द निष्ठा, उसके बाद आपका स्टेज आता है, देन यू गो टू द स्टेज ऑफ भावा। बस भाव के स्तर तक ये पात्र, ये इतना पानी बॉडी होल्ड कर सकती है। उसके बाद जब भाव ओवरफ्लो करने लग जाता है तो बॉडी में अष्ट सात्विक विकार आने शुरू हो जाते हैं। मतलब एक क्लोज कंटेनर के अंदर, एक बलून के अंदर अगर आप हवा भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, और उसकी इलास्टिसिटी मैक्सिमम हो गई, और आप फिर भी भर रहे हो, तो फिर क्या होगा? क्या होगा बताओ? आप बलून के अंदर हवा भर रहे हो, और ब्लास्ट। एक टाइम पे आके उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई, और फिर भी आप जबरदस्ती हवा भर रहे हो, तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, बूम, है ना। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर क्या है, भाव के स्तर तक बॉडी होल्ड करेगी, लेकिन जैसे ही हमारा भाव बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मतलब वी स्टार्ट टू फील सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, जैसे हम बहुत सारे महाभागवत हमारे संप्रदाय में आ गए, तो उनका क्या हुआ, बॉडी डिजेनरेट होने लग गया। बॉडी ऐसा डिजेनरेट होने लग गया कि समटाइम्स यू थिंक अबाउट नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, जिनके जितने भी मैक्सिमम वैष्णव सॉन्ग्स हम कहते हैं, एट अ राइप एज में उन्होंने कहा कि मुझको ना ये नदी में जो है स्नान कराओ, और उनके शिष्य उनको पकड़ के, ही वॉज लाइक इन लेट 90s, और उनके शिष्य उनको पकड़ के नदी में लेके गए, एंड देवर पोरिंग द वाटर, नदी का पानी उनके ऊपर पोर कर रहे थे, उनकी बॉडी डीजनरेट हो गई, मिल्क बन गई। उन्होंने वो मिल्क को समाधि दी। जैसे जैसे वो गंगा जल उनकी बॉडी पे जा रहा था, वो बॉडी बिल्कुल डीजनरेट होके मिल्क बन रही। डीजनरेट इज नॉट अ गुड वर्ड टू यूज फॉर देम। उनकी बॉडी घुलने लगी, दूध की तरह होने लग गई उनकी बॉडी पूरी। और वो दूध पूरा बॉडी, धीरे धीरे देखा नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की बॉडी नहीं है, पूरी जगह वाइट वाइट मिल्क था। सो दिस बॉडी कैन नॉट होल्ड प्रेमा। प्रेमा के लिए हमें स्पिरिचुअल बॉडी चाहिए, जो हमारे को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिलता है ना। और वो कब आएगा? सो दिस इज अ पॉजिटिव फैक्टर। अभी पॉजिटिव फैक्टर जो मैं बता रही हूँ, सो यू गेट इंटॉक्सिकेटेड बाय द होली नेम इतना ज्यादा कि आप, प्रभुपाद कहते हैं, अपने आप को निष्ठा के स्तर पे इस ह्यूमन बर्थ में ले आओ। यू शुड बी कन्विंस, रुचि और निष्ठा के स्तर तक भी ले आओगे तो दैट इज अ बिग एडवांसमेंट, है ना। डोंट बी अ नियोफाइट, अभी हम नवे नवे हैं, नए नए हैं, ओके, बट डोंट आफ्टर 10 years ऑल्सो डोंट बी एट दिस स्टेज। इस कॉल में मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं, माता जी हमें 6 साल हो गया, 8 साल हो गया टेम्पल, बट दे आर नॉट लिसनिंग फिलोसफी, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग फिलोसफी। हरि नाम का 16 माला का स्तर नहीं आया उनका, अभी 2 2 3 3 माला। अरे बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा छोटा होता है तब वो तुतलाता हुआ पापा, मम्मा ऐसे बोलता हुआ अच्छा लगता है ना, चाचा, जो भी ऐसे शब्द निकालता है। लेकिन जब वो बच्चा 2 years के बाद क्रॉस कर लेता है, जब वो बच्चा 10 साल का हो जाता है, अगर तब भी वो ऐसे ही बोल रहा है ना, तोतला के बोल रहा है, तेला मेला कर रहा है, तेरा मेरा ना बोल के तेला मेला कर रहा है, तो उसको डॉक्टर को दिखाया जाता है। अभी भी आप तुतला तुतला के हरि नाम करोगे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, डिफरेंट डिफरेंट माला के स्टाइल्स जो हैं वैसे करोगे, तो फिर तुमको डॉक्टर का जरूरत है, क्योंकि हरि नाम वर्क्स। सो डोंट बी ऑलवेज, मतलब अभी तुम बहुत यंग बच्चे हो ना, एवरीवन 16 टू लेके 22 23 years मैक्सिमम। कौन है मैक्सिमम? तुम सब में से सबसे ज्यादा बुढ़ी तो मैं हूँ, है ना, मैक्सिमम 25 साल का होगा।
25 का भी मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, 23-24 साल के तुम बच्चे हो सारे, है ना। सो तुमने बहुत जल्दी कर लिया, बट बाय द टाइम यू आर 50-60 तब भी उस स्तर को मत मेंटेन करो, है ना। इफ यू बच्चा 20 years ओल्ड का होकर भी तेला मेला कर रहा है तो ही नीड्स अ डॉक्टर, ही नीड्स एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ठीक है। तो हरि नाम में रुचि, प्रभुपाद कहते हैं निष्ठा के स्तर तक तो ले आओ। निष्ठा के स्तर तक भी अगर आप अपने आप को मेंटेन कर लेते हो तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आपका नेक्स्ट लाइफ में वहीं से शुरू होएगा, है ना। भक्ति इज समथिंग जो नेक्स्ट लाइफ में वहीं से कंटिन्यू होती है जहां पे आपने छोड़ी है। इट इज नॉट लाइक कि आपने आज, इफ आई एम अ डॉक्टर नेक्स्ट लाइफ में आई कैन नॉट क्लेम टू बी अ डॉक्टर, मुझे दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन भक्ति इज समथिंग कि जिस इस लाइफ टाइम में आपने जहां पे करा है, एंड सपोज आपका जीवन लीला वहां पे समाप्त हो गया, तो यहीं से आप नेक्स्ट नर्सरी दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। अगर भक्ति में 3rd स्टैंडर्ड तक आ गए तो 3rd स्टैंडर्ड से ही शुरू करोगे। सो इंटॉक्सिकेशन इन द हरि नेम क्या लाएगा, बॉडी में पॉजिटिव विकार लेके आएगा, है ना। आपकी बॉडी में अष्ट सात्विक विकार आ सकते हैं, आप यू आर मोर क्लोजर टू योर गोल, यू आर मोर बिकम क्लोजर टू कृष्णा। एंड यहाँ पे क्या होगा, आ नहीं, अगर तुम नेक्स्ट लाइफ में एनिमल कैसे बनोगे, अगर तुमने अच्छे से भक्ति करी है, यू विल बी गेटिंग अ ह्यूमन बर्थ, है ना। कृष्णा तुमको, अभी तुम्हारी क्लास टीचर के साथ पूरी सेटिंग है ना, और क्लास टीचर ने तुमको देखा कि तुमने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करी, क्लास टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आए, जो हाफ ईयरली था उसमें अच्छे नंबर लेके आए, और फाइनली बोर्ड्स के एग्जाम में क्या हुआ, तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई इनएविटेबल इंसिडेंट हो गया, कोई डेथ हो गई या कुछ हो गया, बहुत ज्यादा डिप्रेसिव स्टेज में तुम सब चले गए, और तब तुम वाइवा में आंसर नहीं दे पा रहे, तो क्लास टीचर क्या कहेगा। क्लास टीचर बैठेगा ना एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने, वो अगर तुम आंसर नहीं दे पाए, एक्सटर्नल एग्जामिनर नंबर देने लगेगा, तो क्लास टीचर कहेगा, ओ ये इस बच्चे को क्या हो गया, पूरे साल इसने बहुत अच्छी पढ़ाई की, ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, पता नहीं इसकी लाइफ में कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तभी ये कर रहा है। देखिए सर इसका असाइनमेंट्स देखिए, इसका कॉपीज देखिए कितना परफेक्ट है, ये देखिए इसके क्लास टेस्ट के पेपर, बताएगा ना क्लास टीचर आपके बारे में, बोलेगा ना क्लास टीचर। तो उसी प्रकार कृष्णा, इफ यू शो सिंसियरिटी टुवर्ड्स कृष्णा एंड समहाउ गॉड फॉरबिड, जैसे वो प्लेन क्रैश हुआ और यू आर नॉट प्रिपेयर, अच्छा एक प्लेन गया था, हमारे डिवोटीज का ही प्लेन गया था, 10-12 का वो स्मॉल प्लेन आता था, एंड मुंबई से ही गया था वो, एक डिवोटी थे उसमें, एंड जो वो पा मूवी में एक छोटी लड़की नहीं थी, पा मूवी में इफ यू हैव सीन, वो छोटी लड़की भी, वो भी कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी थी, वो भी उस प्लेन में थी, एंड दैट क्रैश्ड समवेयर, वो नेपाल जा रहा था, तो काठमांडू से पहले वो हिल्स में क्रैश हो गया था, एंड एवरीवन ऑन द प्लेन डाइड। तो क्या हुआ, दे वर नॉट एक्सपेक्टेड, है ना। वो छोटी लड़की तो 12-13 साल की थी जब ये क्रैश हुआ। तो इफ यू शो, हाँ स्तोक कृष्णा प्रभु थे, यस यस द स्तोक कृष्णा प्रभु थे उसमें, ही हैड अरेंज अ ट्रिप टू नेपाल, और वो एक छोटा सा प्लेन था जिसमें बहुत मिनिमल वेजेस के ऊपर, मिनिमल पैसों में वो प्लेन ट्रैवल करता था, उसमें एकदम से सडन डेथ हो गया। हाँ मुक्ति धाम, द ट्रिप वॉज टू द मुक्ति धाम। सो सडन डेथ हो गया तो फिर क्या हुआ, कृष्णा विल बिकम हार्श, नो। जिसने आपने पूरी जिंदगी अगर सिंसियरिटी दिखाई है ना, सुबह उठ के माला को प्रायोरिटी दी है, मंगला आरती की है, एकादशी पालन किया है, दोष दृष्टि नहीं करी, वैष्णव सेवा करी है, अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को यथासंभव, जितना आपका बॉडी सपोर्ट कर सकती है उतना यथासंभव आपने पूरा किया है, तो कृष्ण और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो किए, तो कृष्णा वोंट बी अ स्ट्रिक्ट टीचर। कृष्णा कहता है पेपर में यार कुछ तो लिख ताकि मैं तेरे को पास करूं, खाली पेपर पे मैं कैसे नंबर दूंगा, अरे कम से कम कुछ नहीं लिख सकता तो क्वेश्चन ही टीप दे, है ना। इफ यू कैन नॉट बी एन एक्चुअल डिवोटेड, ट्राई टू फेक एटलीस्ट, माला तो फेक कर लो। आई विल टेल यू ऑफ वन इंसिडेंट यार, मैं एक जगह से शुरू करती हूँ, पता नहीं मैं कहाँ 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 पहुंच जाती हूँ, और फिर सब मेरे को कहते हैं माता जी हमारे तो टॉपिक ही नहीं खत्म हो रहा, हमारा आईडीसी नहीं खत्म हो रहा। सो इट इज 2 अरे घड़ी चलती जा रही है, 2.5 मिनट रह गए हैं,
2.5 मिनट के बाद ज्वाइन द नेक्स्ट लिंक, अगर बीच में रुक जाऊं। सो एक बार क्या हुआ, एक चोर था, ये प्रभुपाद के टाइम की बात है, अमेरिका के है, एक चोर था और वो कुछ सामान चोरी करके जा रहा था एंड पुलिस उसके पीछे थी। बिल्कुल मूवी वाला सीन है, वो आगे आगे भाग रहा है, डैशिंग हैंडसम चोर, और पीछे पीछे मोटे वाले पुलिस वाले उसके पीछे भाग रहे हैं। एंड चोर इज सो एक्रोबेटिक कि वो इधर से छलांग लगा रहा है, उधर से छलांग लगा के ही इज रनिंग। एंड फाइनली उसको पता चल जाता है कि अब ये पुलिस वाले मेरे को घेर लेंगे और मेरे बचने का कोई भी यथासंभव तरीका नहीं है। और फाइनली लो एंड बिहोल्ड, आगे कृष्णा कॉन्शियसनेस वाले हरे कृष्ण हरे राम राम करते हुए डांस करते हुए जा रहे हैं। तो वो क्या करता है, फटाफट उनके अंदर घुस जाता है, किसी से हुडी मांगता है ऑरेंज कलर की और वो पहन लेता है। अभी वो कृष्णा कॉन्शियस वो कर रहे हैं पोजेशन, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं इतना बड़े पोजेशन में से, इतने बड़े जुलूस में से उस चोर को कैसे ढूंढे। और वो चोर जो होता है धीरे 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 उठ के ना उनके साथ मंदिर आ जाता है। और मंदिर आ गए, अब पुलिस वाले कहते हैं जरूर ये इसके अंदर रहा होगा, क्योंकि वो बहुत नामी गरामी चोर था, उसके ऊपर बहुत बड़ा पैसे का वो था। तो वो चोर क्या करता है, वहां पे घुस गया, उसने देखा, फिर वो बाहर निकलने लगा ना तो उसने देखा अरे यहाँ तो पुलिस वाले हैं। तो फिर उसने जाके टेम्पल प्रेसिडेंट को, वहां पे जो भी हेड था, उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू ज्वाइन द टेम्पल। अभी टेम्पल प्रेसिडेंट ने कहा वाओ, मैं इतना अच्छा प्रीचर हूँ, फुल टाइम जुड़ गए लोग, हमने सड़कों पे क्या हरि नाम निकाला, आई एम सच अ गुड प्रीचर। वो अपना कॉलर ऊपर कर रहा है, देखो मैं प्रभुपाद को बताऊंगा, देखो फुल टाइम जुड़ रहा है बंदा, ऐसे करके। अभी उनको क्या पता कि भैया वो चोर है और बाहर पुलिस खड़ी है, वो बंदा जुड़ गया। ठीक है, अगले दिन शिला प्रभुपाद आए। अभी प्रभुपाद उसको कहा कि चलो अभी ना मैं जैसे तैसे रात काटता हूँ और अगली मॉर्निंग जो है ना मैं वहां से चला जाऊंगा। ठीक है, तो रात को प्रभुपाद का लेक्चर था, प्रभुपाद आए, सब बैठे हैं डिवोटीज, अब प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं। और उसी टाइम किसी ने प्रभुपाद को ओरिजिनल रोलेक्स का टॉप मॉडल का वॉच गिफ्ट किया था, जो प्रभुपाद ने पहना हुआ था। अभी चोर पूरा लेक्चर तो उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं, एक तो प्रभुपाद का एक्सेंट ऐसा था, पर उसको मोटिवेशन मिल गया।